आचार्य अनीता। हमने पहले सत्र में आर्थराइटिस से संबंधित कुछ अभ्यास का जिक्र किया था। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। हमने की थी पैर के पंजे, घुटने और कूल्हे और हाथों का अभ्यास। आज हम प्रारंभ करेंगे गर्दन के अभ्यास से अन्य कुछ आसन का अभ्यास, जिससे हम इस रोग से जो भयावह दर्द होता है उससे हम बच सकते हैं। और उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए जिससे हम आर्थराइटिस जैसे रोग से बच सके। तो चलिए करते हैं कुछ अभ्यास। जो अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं उन्हें खड़े होकर भी किया जा सकता है और बैठकर भी किया जा सकता है। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द होता है उन्हें इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, वज्रासन में। उन्हें यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि जहां भयंकर पीड़ा हो उससे बचना चाहिए और प्रयास जरूर करें, पर अति प्रयास नहीं। तो गर्दन के अभ्यास के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कंठकूप में इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। दूसरी क्रिया में अपनी गर्दन को कंधे तक ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने, पुनः श्वास भरते हुए बाईं ओर और सामने। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार करें। तीसरी क्रिया में गर्दन को घुमाते हुए दाहिनी ओर ले जाएंगे, हमारी ठुड्डी कंधे पर आ जाए और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए ले जाएंगे और सामने। ध्यान रहे गर्दन के जो भी हम अभ्यास करेंगे वो बहुत सहजता से करेंगे, झटके के साथ नहीं करेंगे। अंतिम प्रयास जो है हमारा, अंतिम क्रिया गर्दन की चक्राकार घुमाएंगे। कंठकूप में ले आए और घुमाते हुए दाहिनी ओर ले जाएं, पीछे ले जाएं और यहीं से फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। इसी चक्र को वापस पहले क्लॉकवाइज ले जाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस लेके आएंगे। तो ये हमारा एक चक्र हुआ। इस प्रकार से हमें 5 से 10 चक्र गर्दन के अभ्यास करने चाहिए। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे जो हमारे आर्थराइटिस के रोग में आसन हैं, जिनके करने से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। कंधे से दुगनी दूरी में अपने पैरों को खोल लेंगे। दोनों हाथ बराबर में सीध में ले आएंगे, कंधे के सीध में। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और बाईं ओर झुकते जाएंगे। कान के पास हाथ सटाकर रखेंगे और हथेली की ओर दृष्टि। इसी क्रिया को बाएं हाथ से दोहराएंगे। ये किया हमने त्रिकोण आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए प्लेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ कंधे के बराबर में, कोहनी जमीन से लगी हुई। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, आंखें बंद, श्वास भरा हुआ। यथासंभव रुकेंगे और फिर पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से करेंगे हम शलभ आसन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, ठुड्डी को जमीन पर लगा देंगे। श्वास भरने के बाद दो दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे और श्वास छोड़ देंगे। इसी क्रिया को बाएं पैर से अभी हमने किए भुजंग आसन और शलभ आसन का अभ्यास।
यथासंभव करेंगे, यथा सामर्थ्य करेंगे। एक आसन हम लेंगे, नो का आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ सीधे, पैरों को मिलाते हुए और चेहरे को दोनों को एक समान उठाएंगे नौका की स्थिति में। और नीचे आने के बाद श्वास छोड़ दें, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, हथेली आसमान की ओर, विश्राम की स्थिति। ये किए हमने अर्थराइटिस से संबंधित कुछ आसन, कुछ अभ्यास। इन अभ्यास को आप निरंतर करते रहिए और इसी के साथ हमें अपने भोजन में ध्यान रखना चाहिए। अर्थराइटिस में हल्दी का प्रयोग बहुत लाभकारी है। रात को दूध के साथ 1/4 हल्दी का सेवन करें, गर्म दूध के साथ, और दूध का सेवन और कैल्शियम का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए और धूप का सेवन करना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता रहे, क्योंकि विटामिन डी की कमी से जोड़ों में हमारे दर्द रहता है। और अर्थराइटिस का ये जो रोग है घुटनों से प्रारंभ होकर फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के प्रत्येक जोड़ में असहनीय दर्द करने लगता है, सूजन आने लगती है और हमारा शरीर मूवमेंट गति करने में असमर्थ हो जाता है, चलने फिरने में हमें दिक्कत आने लगती है। और ये वह रोग जिसमें मैं अक्सर सुनती हूँ, बहनें कहती हैं कि हमारे तो घुटने जवाब दे गए हैं, अर्थात हमारे जो घुटने में लिक्विड होता है वह धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। एक बॉल की तरह जो स्टेपुला होता है वो घूमता है जब फ्लूइड में, और वो बनना कम हो जाता है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, जिससे असहनीय दर्द होता है। और जब ज्यादा टकराती हैं तो हमारी मांसपेशियों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो इस रोग से बचने के लिए आज जो हमने अभ्यास इसमें आपको बताए हैं वो अभ्यास करते रहिए और धूप का भी सेवन कीजिए, कैल्शियम का भी सेवन कीजिए। इसके साथ थोड़ा सा मेथी दाना रात को आधा चम्मच भिगो दीजिए और सुबह उसको पानी सहित गुनगुने जल के साथ सेवन कीजिए। ध्यान रहे कि जिनका बीपी हाई है वो हल्दी और मेथी का प्रयोग डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें। कि हमें वायु जनित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अपनी भोजन सामग्री में वही वस्तुएं लेनी चाहिए जो हमारे शरीर को वायु से दूषित ना करे। ठंडी चीजों का त्याग करना चाहिए, आइसक्रीम, चाय, कॉफी और मिर्च मसालों का हमें त्याग कर देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हमें नींद पूरी लेनी चाहिए और तनाव रहित रहना चाहिए। ज्यादा समय खड़े होकर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ भी कार्य करें थोड़ी देर बाद हमें विश्राम देना चाहिए और अपने वजन का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वजन ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि पैर हमारे शरीर का आधार है। यदि हमारा वजन ज्यादा होगा तो हमारे घुटनों में दर्द होगा, हमारे टखनों में दर्द होगा। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहना है। जीवेम शरदे शतम पश्येम शरदे शतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए जीना है। तो ये अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।